बेटी की शक्ल सूरत कम होती है, अच्छी नहीं होती, तो उसको आप किसी जगह धके, मसला ये ना कि बस जान छुड़ानी, हमारा फर्ज पूरा करना है, ये इस तरह ना करें। आपकी बेटी को जहन्नम में ना डालें, किसी ऐसे घर में ना डालें जहाँ इसकी कदर कीमत ना हो, जहाँ उनको ये एहसास ना हो कि ये किसी और की बेटी हमारे घर पे आई है और ये अपना सब कुछ छोड़ के आई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि बदतमीजी, देखिए पहली तो बात है, कुछ भी हो जाए बेटे को ये हक ही नहीं है कि अपनी माँ से बदतमीजी करे। माँ के पैरों तले जन्नत है, बहुत ऊंचा मकाम है, राइट। हाँ, अगर किसी बात पे इख्तलाफ है तो तहजीब के दायरे में रहते हुए, तमीज के दायरे में रहते हुए आप वालिदा से गुफ्तगू करें, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। नहीं होती, कोशिश करें कि फिर उस गुफ्तगू को आप तवील ना करें और कोई रास्ता चेंज करें, कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि ठीक है वालिदा भी खुश है, आप अपने काम से भी, एक मिडिल पाथ निकालना चाहिए। इस बच्ची का मसला ये है कि ये कहती है कि जी मैं जिस घर में शादी हुई है मेरी वो आम सा घर है, उनको पता ही नहीं मैं जिस घर में से आई हूँ। अब इसमें एक चीज याद है कि जिंदगी में इंसान के पास हमेशा दो चॉइस होती है। ताजिकिस्तान वाली कॉल भी मैं इनको बता रहा हूँ, दोनों का एक आंसर है। मिनिमम आपकी जिंदगी में दो चॉइस होती है, या तो आप रो रो के जिंदगी गुजारें या फिर हंस हंस के गुजारें। यानी इसका मतलब ये है कि सिचुएशन अगर चेंज नहीं होती आप अपने आप को चेंज कर लें, नहीं तो आप सिचुएशन चेंज कर लें। अगर आप में इतनी हिम्मत है, खासकर वो ताजिकिस्तान वाली स्टोरी है, हाँ, अगर आपको लगता है कि जी आप पर जुल्म हो रहा है और आपको बार बार धकेला जा रहा है, निकाला जा रहा है, टेक अ स्टैंड, ठीक है। हक दिया खुदा ने आपको जीने का, आप जानवर नहीं है, आप किसी की पैरों की जूती नहीं है, आप एक औरत है। और अगर आपकी औलाद है तो आप माँ के दर्जे पे हैं। तो कई दफा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, ऐसी एनजीओज होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं। आप अपने वालिदैन से कांटेक्ट करें। बाद दफा ससुराल में कुछ ऐसे अच्छे लोग होते हैं जो आपके साथ जेल इन करते हैं, बिल्कुल समझते हैं, आप उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करें कि मेरे साथ ये हो रहा है। अच्छा, ये बड़ा कॉमन है, स्पेशली जिनके हस्बैंड बाहर होते हैं, उन लड़कियों पे उनके ससुराल में बड़ा जुल्म होता है, ठीक है, क्योंकि हस्बैंड बचाने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो इसमें सास भी बहुत बड़ी गलती करती है। तो अब दोनों को करना ही, अगर पहले डिसीजन ले लेके करना क्या है, जिंदगी रो के गुजारनी है तो रो के गुजार, अब तो शादी हो गई है। ये तो वही वाली बात है कि जो नौकरियों में भी अप्लाई होती है कि नौकरी की तो नखरा की, यही कहते हैं कि भाई नौकरी करनी है, या तो लोग होते हैं कि बुराई करते हैं, यहाँ पे तो ये है, यहाँ पे तो ये है, मुझसे तो नौकरी नहीं होती, कर भी रहे होते हैं, या हंसी खुशी, हाँ, या तो हंसी खुशी सब कुछ बुला के कर लो, और या तो छोड़ दो। या तो इंसान के एटीट्यूड पे ना, असल चीज तो एटीट्यूड है कि आप किस एटीट्यूड के साथ। तो अगर आपको उस घर के अंदर अपने रवैये को चेंज करोगे तो शायद आपको कोई इतनी तकलीफ ना हो, क्योंकि आप एक और घर से आई हो और यहाँ और उसमें फर्क है, तो आपको तकलीफ, डिफरेंस नजर आ रहा है। अगर आप किसी किस्म के घर में रहती तो फिर आपको डिफरेंस नजर ना आता। तो अब डिफरेंस में क्या है, डू यू वांट टू गो बैक, गो बैक, यू कैन। मैं तो इस चीज के, आज के दौर में इस चीज के हक में हूं, और ये मतलब तमाम आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी बता दूं कि अगर एक बीमारी नासूर बन जाए तो वो नासूर क्या करती है कि पूरे जिस्म को खत्म कर देती है। अगर घर के अंदर इतना ज्यादा तनाजा बढ़ जाए कि बच्चों पे भी असर हो रहा है, घर का माहौल, हर शख्स नाखुश है, तो फिर उस रिश्ते के बारे में एक दूसरा थॉट आपको देना होगा कि रिश्ता रखना है कि नहीं रखना। ये बहुत जरूरी है। देखिए, कई जगह मैं कहता हूँ हमारी कौम एक चीज समझती नहीं है, हर जगह से आवाज उठती है औरतों के हवाले से कि मैंने सेक्रीफाइस दी, माँ कहती है मैंने सेक्रीफाइस दी, बीवी कहती है मैंने सेक्रीफाइस दी अपने बच्चों के लिए क्योंकि मैं अब माँ हूं। हम आम तौर पर सेक्रीफाइस नहीं करते, हम कंप्रोमाइज करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंप्रोमाइज एंड सेक्रीफाइस। जो शख्स सेक्रीफाइस करता है वो गिला नहीं करता, वो शिकायत नहीं करता, वो हंसी खुशी दुख और दर्द बर्दाश्त करता है। क्यों कि सेक्रीफाइस खुशी के साथ की जाती है, खुले दिल से की जाती है। कंप्रोमाइज में मजबूरी होती है, तो अक्सर औरतें कंप्रोमाइज करती है, सेक्रीफाइस नहीं करती, चाहे वो माँ हो चाहे वो बीवी हो। तो कोशिश करें कि अगर तो आपके घर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, अपने रवैये को चेंज करें, अपने रूटीन को चेंज करें। कई दफा पता क्या होता है, जिस तरह बात करती है, पहला जुमला, जैसे बाज लोगों के तकिए कलाम होता है, पहला जुमला जो आपका होता है वहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है। या आप देखें मेरा शौहर आता है, मैं उससे अभी कुछ बात ना करूं, लेट हिम रेस्ट फॉर 15-20 मिनट्स और उसके बाद में बात करूं। थोड़ी सी चेंजेस करें तो लाइफ कैन बी बेटर। अगर हो सकती है बेटर कर दे, नहीं हो सकती देन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू।
اسی پہ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر معز، آپ تشریف لائیں اور اتنی آپ نے اچھی باتیں کی، مجھے اس پروگرام کا جو سمری اور کنکلوژن دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آج اس پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. جاتے جاتے صرف ایک میں بات یہ کہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں، جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ شوہر آتا ہے اور وہ پریشان ہے، تو شوہر کے رویوں کو، اس کے ایکسپریشن کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایکسپریشنز بولتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بولتے کچھ ہیں اور ان کے چہرے سے اور کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق چلیں. بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں. چلتے ہیں اس پروگرام سے. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی بہت سارے نئے ٹاپکس کے ساتھ، اور منڈے کو انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے اسی پروگرام میں شرمیلا فاروقی، اور ان سے ہم بات کریں گے کہ اپنا بجٹ چلائیں تو کیسے جو منیمم ویجز ہیں 7,000 جن کی تنخواہ ہے وہ کیسے اپنے گھر کا بجٹ بنا سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.